Good morning, students. Today we will discuss the question and answer of the chapter The Story of Dr. Dolittle, chapter number 6. So, all of you, please open page number 75. Now, answer the following questions. Comprehension portion, the first part is answer the following question, and the first question is Who, who followed the Dr. Dolittle? So, who followed डॉक्टर डुलिटिल मीन्स डॉक्टर डुलिटिल को कौन फॉलो करते थे. The dogs, the answer is the dogs and the children would all run up and follow Dr. Dolittle. जो dogs थे और जो children थे उनके टाउन के, वो उनके पीछे पीछे दौड़ते थे और डॉक्टर डुलिटिल को फॉलो करते थे. मतलब उनके साथ साथ चलना, उनके पीछे पीछे चलना. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज Did Dr. Dolittle live alone? क्या डॉक्टर डुलिटिल अकेले रहते थे? No. Dr. Dolittle did not live alone. He lived with his sister Sarah. Now, the C question is डॉक्टर डुलिटिल अकेले नहीं रहते थे, वो अपनी सिस्टर सारा के साथ रहते थे. उनके सिस्टर का नाम सारा डुलिटिल था. How many different kinds of pets lived with Dr. Dolittle? How many different kinds of pets मतलब डॉक्टर डुलिटिल के साथ कितने नए तरीके के पेट्स रहते थे. डॉक्टर डुलिटिल ने कितने पेट्स एनिमल्स को पाल रखा था और अपने साथ उनके साथ रहते थे. अ डक, अ डॉग, अ पैरट, एन आउल, गोल्डफिश, अ रैबिट, वाइट माइस, अ स्क्वेरल, hedgehog, a cow and a calf, and one old lamb, horse, chicken, and many other animals live with Dr. Dolittle. Now here there is one word that is lame. Lame means weak या कमजोर. Okay. Now the D1 is what did Dr. Dolittle have to say about the best people? डॉक्टर डुलिटिल का बेस्ट पीपल एक वर्ड आया था चैप्टर में कि बेस्ट पीपल के लिए वो क्या कहना चाहते थे. सो he says he liked the animals better than he likes the best people. डॉक्टर डुलिटिल ने कहा कि वो जानवरों को ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू द बेस्ट पीपल. बेस्ट पीपल मीन्स डॉक्टर डुलिटिल के हिसाब से था जो रिच पीपल थे या जो उनको दिखाने आया करते थे, डॉक्टर्स को अप्रोच करते थे. Who gave Dr. Dolittle the idea to become an animal doctor? डॉक्टर डुलिटिल को किसने आइडिया दिया कि वो इंसानों के डॉक्टर से कन्वर्ट होके और वो जो जानवरों के डॉक्टर बन जाए. द कैट्स मीट मैन gave the idea to become an animal doctor. जो कैट्स के लिए मीट लेके आता था उसने डॉक्टर डुलिटिल को एडवाइस किया कि वो इंसानों का डॉक्टर छोड़ के वो जानवरों के डॉक्टर बन जाए. Now what F question is what did the parrot say to Dr. Dolittle in its own language? What did that mean in English? पैरट ने डॉक्टर डुलिटिल को अपनी लैंग्वेज में क्या कहा और उसका इंग्लिश में क्या मतलब है. ओन लैंग्वेज मतलब उस ओन लैंग्वेज मीन्स पैरट की अपनी लैंग्वेज. ओन लैंग्वेज मीन्स या कह सकते हो बर्ड्स की लैंग्वेज में. पैरट सेज का कोई ई फी विच मीन्स इज द पॉरेज इज हॉट. पॉरेज मैंने पहले बताया था क्या होता है, दलिया होती है. इसका मतलब था, इस वर्ड का मतलब था कि क्या दलिया अभी भी गर्म है. Now G1 is what did Dr. Dolittle write in his butcher's book? डॉक्टर डुलिटिल जो बुचर्स बुक थी उसमें क्या लिखते थे. ठीक है, बुचर्स बुक का मैंने आपको मीनिंग बताया था ना. बुचर्स बुक का मीनिंग होता है कि क्या खरीदा, मीट से रिलेटेड जो भी सब इंफॉर्मेशन होती है, कितना खरीदा, कितना ज़रूरत है, कितना हमारे पास है, वो सारी चीज़ों को मेंशन करना. तो डॉक्टर डुलिटिल क्या लिख रहे थे. डॉक्टर डुलिटिल रॉट down the birds alphabets and words in his butcher's book. डॉक्टर डुलिटिल को जैसे ही पैरट ने उन्होंने बोला, पैरट से अप्रोच किया कि तुम मुझे बताओ एनिमल्स की लैंग्वेज. तो जैसे ही पैरट ने उनको बर्ड्स की लैंग्वेज बताना शुरू किया, बर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स और जो बर्ड से रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज होती है, तो डॉक्टर डुलिटिल ने उसको बुचर्स बुक में लिखना स्टार्ट कर दिया. नाउ
These questions are more difficult. Discuss them first. ये questions ज़्यादा मुश्किल हैं, इनको फिर से पहले डिस्कस किया जाए. So the first question of this part is, that is H1. How and why did Dr. Dolittle become poor? Dr. Dolittle how मतलब कैसे गरीब हो गए, ओके, और क्यों हो गए. डॉक्टर डुलिटिल कैसे और क्यों गरीब हो गए. So the answer is, Dr. Dolittle became poor because people stopped coming to see him about their illnesses. This was because he always had animals around which people did not like. इसका मतलब है डॉक्टर डुलिटिल गरीब इसलिए हो गए क्योंकि जो लोग थे, पीपल थे, वो उनको आके अपनी बीमारी के बारे में दिखाने के लिए नहीं आते थे. स्टॉप्ड कमिंग मतलब उन लोगों ने आना बंद कर दिया. टू सी हिम अबाउट देयर इलनेसेस अपनी बीमारी को दिखाने के लिए. दिस वॉज बिकॉज, और ऐसा क्यों हुआ कि लोग क्यों नहीं आते थे अपनी बीमारी को दिखाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर डुलिटिल ने बहुत ढेर सारे एनिमल्स को पेट्स बना रखा था, बहुत ढेर सारे एनिमल्स को पाल रखा था, और विच पीपल डिड नॉट लाइक, और जो लोगों को नहीं पसंद था कि इतने ढेर सारे एनिमल्स के बीच में वो जाएं और अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाएं. I1 is, in what ways could it be useful to know language of animal. मतलब हमारे लिए कैसे ये यूज़फुल है कि हम एनिमल्स की लैंग्वेज को जानें, ठीक है ना. तो कैसे यूज़फुल हो सकता है वो आप अपनी तरह से लिख सकते हैं. बट अकॉर्डिंग टू मी, it could be useful to know the language of animals by which doctors could easily understand the problem of animal. मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर डॉक्टर्स को एनिमल्स की लैंग्वेज समझ में आने लग जाएगी तो जो भी प्रॉब्लम एनिमल से रिलेटेड होगी वो उसको अच्छे से समझ पाएंगे. या if anybody is having any problem in these questions, just ask me, okay. Otherwise I will move to question number 2, that is answer the questions about this line from the story. ऐसे क्वेश्चंस को हम कहते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपको लाइन दी हुई होती है एंड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर्स आपको देने होते हैं. वो जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइन से, उसी लाइन से रिलेटेड होते हैं जो आपकी स्टोरी में होती है, उसको हम बोलते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. सो द फर्स्ट लाइन इज, यू आर रिडिकुलस said his sister and walked out of the room. Now the first question is, ridiculous मतलब silly. said his sister, किसकी सिस्टर है, डॉक्टर डुलिटिल की सिस्टर ने, और गुस्से में वो रूम छोड़कर चली गई. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज स्पीकिंग टू होम. किसने और किससे कहा ये वर्ड कि यू आर रिडिकुलस, है ना. किसने कहा था, सारा डुलिटिल इज स्पीकिंग टू हूम, टू हर ब्रदर डॉक्टर डुलिटिल. ओके, तो सारा डुलिटिल ने कहा था, किससे कहा था, अपने ब्रदर से कहा था. ओके, नाउ हियर देयर इज अ लिटिल मिस्टेक इन स्पेलिंग, WHOM होगा, होम, इट्स नॉट E, सो करेक्ट इट आउट प्लीज. What have the brother and sister been speaking about. मतलब ब्रदर एंड सिस्टर यहाँ किसको बताया गया है, ब्रदर एंड सिस्टर मतलब डॉक्टर डुलिटिल और उनकी सिस्टर सारा डुलिटिल के बारे में. वो पूछा है कि ब्रदर और सिस्टर दोनों किसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे. सो द आंसर इज, they were speaking about their different views on Dr. Dolittle habit of keeping so many animals in the house and how this has affected the townspeople's view of him. जो डॉक्टर डुलिटिल थे और उनकी सिस्टर थी, वो जो डॉक्टर डुलिटिल की आदत थी एनिमल्स को पालने की अपने घर में, उसके बारे में बात कर रहे थे. और ये आदत है, कौन सी आदत, एनिमल्स को पालने की जो हैबिट थी, वो कैसे टाउन के जो लोग थे उनको अफेक्ट कर रही थी, है ना. मतलब डॉक्टर जो कस्बे के, जो टाउन के लोग थे, उनका व्यू डॉक्टर डुलिटिल की तरह कैसे चेंज हो रहा था, कैसे इफेक्ट कर रहा था, वो उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. नाउ द सी पार्ट इज,
वाई डज द स्पीकर गेट अपसेट एंड लीव द रूम? स्पीकर यहाँ किसको बोला है? स्पीकर बोला है सारा डुलिटिल को। तो इसमें बोला है कि जो स्पीकर थी वो क्यों अपसेट थी और क्यों रूम को छोड़कर चली गई। सो द आंसर इज सारा लेफ्ट द रूम। सारा ने रूम इसलिए छोड़ दिया बिकॉज डॉक्टर डुलिटिल सेज ही लाइक्स एनिमल्स मोर देन ही लाइक्स द बेस्ट पीपल। क्योंकि डॉक्टर डुलिटिल ने कहा कि वो एनिमल्स को ज़्यादा पसंद करते हैं इन कंपैरिजन टू द बेस्ट पीपल, विच मीन्स बेस्ट पीपल का मतलब रिच पीपल। सी अपसेट, और वो जो सारा डुलिटिल थी वो अपसेट हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई डॉक्टर डुलिटिल की बात को सुनकर और उस रूम को छोड़कर चली गई। क्रॉस विथ हिम, और उनको छोड़कर चली गई। ना द D1 इज व्हाट हैपन आफ्टर दिस? इसके बाद क्या हुआ? जब मतलब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद क्या हुआ? सो द आंसर इज आफ्टर दिस सिस्टर सारा वॉकड आउट ऑफ द रूम। इसके बाद क्या हुआ? जब ये सारी कन्वर्सेशन हुई तो गुस्से में जो सारा डुलिटिल थी वो रूम को छोड़कर चली गई। So this is all about reference to context. So you have to write all the question and answer and reference to context and question. These questions are more difficult in your copy, and working with word you have to write in your book only. So use sharp pencil and fill the blanks in the book only. There is no need to write question fill in the blanks in copy. Only you have to write the word meaning of this chapter, question and answer, that is first part, and the second part, that is reference to context, in your copy. And if you are having any problem, just let me know. Okay, now this working with words, first one is fill in the blanks. Fill in the blanks with words from the story. You will not find the sentence in the story. मतलब आपको इस fill in the blanks में जो words हैं, जो blanks में हम words को fill करेंगे वो आपको स्टोरी में मिलेगा, लेकिन ये जो सेंटेंस है वो सेंटेंस स्टोरी में नहीं होगा। समझ गए? जो ब्लैंक्स है वो जो ब्लैंक्स में हमें वर्ड्स फिल करने हैं वो वर्ड आपको स्टोरी में मिल जाएंगे। वो सुटेबल वर्ड्स आपको ढूंढ के इसमें भरना है, बट आपको ये सेंटेंस एग्जैक्टली बुक में स्टोरी में नहीं मिलेगा। सो द फर्स्ट वन इज द पीपल डिड नॉट नो हिज नेम बट व्हेन दे सॉ हिम ऑन द रोड दे न्यू हिम। पीपल उनका नाम नहीं जानते थे, लेकिन जब वो उनको रोड पे देखते थे तो उनको कैसे जानते थे? न्यू हिम वेल बाय साइट, उनको देख के अच्छी तरह से पहचानते थे। ठीक है? सो यू हैव टू फिल द वर्ड इन द ब्लैंक, दैट इज वेल बाय साइट, अच्छी तरीके से देख के पहचानते थे। राइट? वेल बाय साइट था ना आपका पेज नंबर 71 में आप देखो, दैट इज लाइन नंबर 1 2 3 4 5 फिफ्थ लाइन, पेज नंबर 71 फिफ्थ लाइन में, न्यू हिम वेल बाय साइट। गॉट इट? तो ऐसे ही आपको वर्ड्स जो हैं वो आपको चैप्टर्स में से ढूंढ के सुटेबल वर्ड्स यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ द सेकेंड वन इज डॉक्टर डुलिटिल हाउस नॉट इन द टाउन बट ऑन द डेस्क ऑफ द टाउन। डॉक्टर डुलिटिल का घर टाउन में नहीं था, लेकिन कहाँ था? एज, टाउन के किनारे में था, एज ऑफ द टाउन। अभी अगेन दिस वर्ड इज ऑन पेज नंबर 71 एंड लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर लाइन, एज। ओके, लाइक दैट। थर्ड वन इज द डॉक्टर्स डेस्क पेट वर डक, अ डॉग, अ बेबी पिग एंड अ पैरट। ये जो थे वो क्या थे डॉक्टर्स के? कैसे पेट्स थे? वो डॉक्टर के फेवरेट पेट्स थे। ओके, तो इसमें आपका जो इसमें लिखा ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स एंड केप्ट ऑल द डॉक्टर पेट्स बिसाइड दैट गोल्ड फिश। इसमें जो इसमें आपके फेवरेट जो पेट्स हैं, ये फेवरेट वर्ड आपके इसमें देखो नीचे से पेज नंबर 71 में नीचे से अगर आप काउंट करोगे देन 1 2 3 4 आपकी फोर्थ लाइन में है फेवरेट।
ठीक है, बट हिज फेवरेट पेट्स वर डक डक डक, जिप, डॉग, तो फेवरेट. नाउ द फोर्थ वन इज द चिल्ड्रन वर नॉट हैप्पी एंड डेस ऑल डे बिकॉज दे कुड नॉट गो आउट. तो जो चिल्ड्रन थे वो हैप्पी नहीं थे. क्यों नहीं थे? क्योंकि वो पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकले थे. तो क्या आएगा? ग्रम्बल. ग्रम्बल मीन्स मैंने आपको क्या मीनिंग बताया था. ग्रम्बल मतलब क्या होता है? ग्रम्बल मतलब होता है जब हम कुछ बड़बड़ाते हैं मुंह में, ठीक है ना, मरमरिंग करते हैं, है ना, मटरिंग करते हैं, कुछ भी वर्ड्स हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रम्बल. ये वर्ड आपको कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 72 का फर्स्ट लाइन जो है उसका 1 2 3 4 5वां वर्ड है ग्रम्बल. ओके. नाउ he wore such a desk hat that the other all laughed and made fun of him. मतलब वो कैसा हैट पहनते थे? ये बहुत ऊंची, हाई हैट, है ना, कि लोग देखकर क्या करते थे? लोग देखकर उनका मजाक बनाते थे. ठीक है. नाउ the next one is after he fell over, the boy picked himself up and dusted his shirt. मतलब ये डस्टेड हिज शर्ट. ये आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पे वो जो पैरेट था वो पैरेट अपने, नाउ द लास्ट पेज नंबर दैट इज 74, है ना. एंड व्हाट वुड हैव 74 पेज नंबर में जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ है, क्रैकर्स क्रम हियर पोलिनेशिया डस्टिंग सम क्रैकर्स क्रम. जब वो जो पैरेट था, जब वो क्रैकर्स, वो वेफर्स या बिस्किट खा रहा था, तो उसको डस्ट करके जो क्रम्स गिरे हुए थे उनको डस्ट कर रहा था. ठीक है. तो डस्टिंग सम पेज नंबर 74 में आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पैराग्राफ का थर्ड लाइन देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा. नाउ द सेवेंथ वन इज द चिल्ड्रन डस्ट आउट ऑफ द क्लास टू सी परेड पासिंग अलोंग द रोड. तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन वॉकड आउट ऑफ द क्लास. ठीक है. टू सी द परेड पासिंग अलोंग द रोड. आपको ये वर्ड कहाँ मिलेगा? आपको ये वर्ड मिलेगा पेज नंबर 72 पे. ठीक है. पेज नंबर 72 पे जब डॉक्टर डूलिटिल की सिस्टर चली गई थी रूम को छोड़ के. एंड द लाइन इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 10th लाइन जो है पेज नंबर 72 की, उस पर लिखा है यू आर रिडिकुलस सेड हिज सिस्टर एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम. So the word is walked. So I hope you people are not having any problem in this chapter regarding the question and answer, explanation, word meaning, working with words. So please write down all the word meaning, question and answer, reference to context in your classwork copy. Write neatly and clearly, and working with words you have to write in book only with sharp pencil and write it clearly. Okay. Okay, now